एक टाइम था कि मेरे को पेट्रोल के भी पैसे नहीं, मतलब सोचता था 8,000 की नौकरी में दोस्तों के साथ बैठ गए समोसे खाने, तो लगता था अरे यार आज तो 100 रुपये खर्च हो गए। जिन्होंने मेरी शादी की वीडियो शूट करी थी उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करा, तुम तो काफी आगे बढ़ गए। प्यार के पीछे नहीं भागना, ये थॉट कहां से आया? बस छोड़ के चली गई थी जब। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अर्बन कंपनी पॉडकास्ट आई हैव अ नेम। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम आपको ऐसे इंस्पायरिंग लोगों से मिलाते हैं जिन्होंने परेशानियों के सामने घुटने नहीं टेके, इसीलिए कामयाबी आज उनके कदम चूम रही है। और आज जिस इंसान से हम आपको मिलाने वाले हैं ना, इन्हें आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर इनकी हर दूसरी रील ना सिर्फ ट्रेंड करती है बल्कि सीधा आपके दिल को भी छू जाती है। प्लीज वेलकम सोनू शर्मा। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। शुरुआत एक शेर के साथ। जिस तरह की मेरी मेहनत चल रही है ना दोस्त, उसे देखकर अब मुझे भी यकीन हो गया कि ये साल 2023 मेरी गरीबी का आखिरी साल होगा। जिस तरह का मैं काम करता हूँ ना दोस्त, लोगों की नज़र में ये अनपढ़ गवारों वाला काम होगा, लेकिन मेरी नज़र में मेरी कामयाबी का रास्ता है। इंस्टाग्राम पर आपने डेफिनेटली इनकी रील्स देखी होंगी। यूसी शायर, सबसे पहले 100K की बहुत बहुत मुबारकें। धन्यवाद सर। कांग्रेट्स। कैसी फीलिंग आती है? एकदम ऐसे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है? सर अच्छा तो लगता ही है खैर। हाँ। अब 1 लाख लोग जोड़ेंगे, लोग मैसेज करते हैं, काफ़ी ढेर सारी प्यार, मतलब कि अच्छा ही लगता है। इतने बड़े सेलिब्रिटी तो हुए नहीं, बट ठीक है 1 लाख। अरे 100K बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। उसका मेन रीजन ये भी है, जिस तरह की बातें ये यूसी शायर यानी सोनू शर्मा करते हैं वो सीधा दिल से जुड़ने वाली होती हैं, है ना? जी सर। सो मैंने ये भी देखा है आप लव से रिलेटेड भी बहुत बातें करते हो। हाँ इस बात से रिलेटेड भी कि आपको प्यार के पीछे नहीं भागना, हाँ, सफलता के पीछे भागना। बस यही हुआ। ये थॉट कहां से आया? बस छोड़ के चली गई थी जब। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं क्या हुआ था, क्या थी वो लव स्टोरी? डिटेल क्या, बस होता है ना कि पैसे नहीं हमारे पास। उस टाइम मैं अर्बन कंपनी से जुड़ा भी नहीं था। ओके। ऐसे ही प्राइवेट में काम करता था, तो पैसे वैसे मुझे ये ड्रेस चाहिए, मैंने बोला मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोमोज खिला सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फिंगर रोल खिला सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है, ना हैसियत है। मैं बाइक में पेट्रोल डलवा के आया हूँ यहाँ तक, देर तक तो बहुत है। तो इस हमारे ना इरिटेशन से होने लगी उसको। कि ऐसे है वैसे है, तो मेरे को भी इरिटेशन से होने लगी, क्योंकि एक तो मेरे पास पैसे नहीं, घर के हालात वैसे ढंग के है नहीं, थोड़ी मेरी इनकम भी नहीं, और ऊपर से उसके नखरे अलग। तो चली गई, मतलब शादी वादी हो गई, देखता रहा। अच्छे घराने में सरकारी नौकरी वाले से हो गई। तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। इसीलिए अब मन में यही आता है कि ये सब बेकार ही है। आप आगे बढ़ चुके हो लाइफ बिल्कुल। के अंदर। ये बताना मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा, अक्सर मुझे ऐसा लगता है जब भी इंसान तरक्की कर रहा होता है सबको लगता है ये तो रातों रात स्टार बन गया। स्टार बनने से पहले की जो स्ट्रगल रही है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। नहीं, कोई नहीं देता। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें लग रहा है आप रातों रात स्टार बन गए? बहुत लोग हैं। आई वुड वॉन्ट कि जितने भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उन्हें आपकी उस कहानी के बारे में पता लगे। सर पापा की परिस्थिति ऐसी थी कि अब मेरे को महसूस होता है कि नहीं, जो उस टाइम की सिचुएशन थी काफ़ी उनकी भी स्ट्रगल वाली बीती है। स्ट्रगल वाली ऐसी भी बीती है कि वो स्कूल की छुट्टी होने का ही मेरा इंतज़ार करते थे। हमारी एक शॉप थी, लकड़ी का जो भी काम वाम होता था तो बुला लाते थे कि आजा तू काम करने के लिए आजा। तो मेरे को लगता था कि यार मेरे को पढ़ाई नहीं करने दे रहे। मेरे से कई लोग पूछते तुमने काम कहाँ सीखा? मैं बोला मैं सीखा नहीं, पापा की छत्र छाया में रह करके मजबूरी में कर करके उसको शौक बना लिया। फिर मैंने कॉलेज कर ली BA ऑनर्स से, राजधानी कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो फिर MA करी, वो भी रेगुलर नहीं की थी, वो SOLC की थी मैंने। अच्छा। मैंने बोला मैं लकड़ी का काम नहीं करूँगा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो फर्स्ट टाइम मैंने नौकरी ज्वाइन करी, MA कर रहा था जब ही। 2-3 महीने करते करते मैंने बोला मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। दोस्तों के साथ बैठ गए समोसे खाने, तो लगता था अरे यार आज तो 100 रुपये खर्च हो गए। तो उस सैलरी को आगे है ना, खर्चे बहुत ज़्यादा थे। फिर मैं सोचा कि अब प्राइवेट नौकरी से पेट नहीं भरेगा, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। लेकिन वही है, मिडिल क्लास फैमिली, आजा काम करने। 2 ही 3 घंटे देते थे मेरे को पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी उनको लगता था कि हमने पूरी आज़ादी दे रखी है इसको। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम का डेट होता था, पापा गुस्से में बोलते थे ये काम पड़ा हुआ है, तू ऊपर बैठा हुआ है, आ क्यों नहीं रहा? बस गुस्से में मेरा एग्ज़ाम ख़राब गया।
मैंने सोचा 2 नाव पे सवारी करने से अच्छा है 1 नाव पे ही कर लो। मैं लकड़ी के काम में लग गया। ओके। और मेरे को फिर अर्बन कंपनी के बारे में पता चला 2022 में। मैंने डाली एप्लीकेशन और मतलब फेसबुक चला रहा था, वीडियो ऐसे ही मन था, जैसे वीडियो बनाने का शौक होता था, डायलॉग वगैरह देखना, स्टेटस लगाना, तो ऐसे ही चलाते चलाते अर्बन कंपनी भी आ गई बीच में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। मैंने रजिस्टर्ड कर दिया, तो फिर ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होने के बाद मैंने मार्च से ज्वाइनिंग करी। ओके। ये जो आपने ये बात बताई कि आपने ये सोचा कि 2 नाव पे सवार होने का कोई फायदा नहीं है, जो पापा कह रहे हैं वो ही कर लेता हूँ। जो पापा कह रहे हो, जो मैंने सीखा है। हाँ। क्योंकि मैं अगर ऑफिस में जाता हूँ, मुझे 10,000 सैलरी भी कोई नहीं देगा। इसमें मैं ऑफिस वालों से कम नहीं ज़्यादा नहीं कमाऊंगा, तो कम भी नहीं कमाऊंगा, इतना मुझे लगा अपने आप में, तो मैंने ये अर्बन कंपनी ज्वाइन करी। तो पापा की जो स्थिति थी वो तो आपको बाद में जाके समझ आई कि आर्थिक स्थिति इतनी खराब काफ़ी चल खराब रही थी, ताकि इसीलिए वो मेरे को मजबूर हो जाते थे। नहीं तो कोई भी माँ बाप अपने औलाद को नहीं चाहता कि मैं इसका फ्यूचर ख़राब करूँ, मैं इसकी पढ़ाई रोकूँ। बस ये है कि उन्होंने फिर भी मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं, तू पढ़ाई पूरी कर। पढ़ाई का ही नतीजा है कि थोड़ा बहुत अर्बन कंपनी में मैं गया तो इंटरव्यू में मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। ऐसा खुद में कॉन्फिडेंस आता है सर कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है आज के टाइम में, और पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती, कहीं पे भी काम आए वो काम जरूर बिल्कुल। आए। तो कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती कि अगर सरकारी नौकरी वाले रास्ते पे जाने का मुझे मौका मिलता तो शायद मेरी ज़िंदगी अलग होती? अब ऐसा कुछ भी नहीं है। एक टाइम था कि मेरे को पेट्रोल के भी पैसे नहीं, मतलब सोचता था 8,000 की नौकरी में, बट अब आप समझ लीजिए कि मेरा महीने भर का 4-5 हज़ार रुपये का पेट्रोल भी लग जाता है बाइक में, तो मेरे को कोई गम नहीं होता। और अब ऐसी कंडीशन हो गई कि मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ कि कोई गाड़ी वाड़ी मैं भी लूँ, छोटी सी सही, बट 3-4 महीने हुए काम करते हुए, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि हाँ मैं एक गाड़ी वाड़ी लूँगा। मैंने अपनी वाइफ से भी बोल दिया कि 2-3 महीने बाद मैं लूँगा एक गाड़ी। आपने देखा बचपन से घर पे बहुत सारी परेशानियां देखी, ये देखा कि उस उम्र में ना घर वालों का व्यू पॉइंट समझ नहीं आता, किस परेशानी से वो गुजर रहे हैं वो समझ नहीं आता। अब बड़ा होने के बाद कोई ऐसी बात लगती है कि ये काम अलग ढंग से किया होता तो मेरी जिंदगी कुछ अलग होती? क्योंकि बचपन में बहुत सी चीज़ें हैं कि क्रिकेट खेले, बच्चों को देखा, वो बच्चे चिढ़ा भी थे कि जा लक्कड़ छील, अपने तेरे पापा बुला रहे हैं जा लक्कड़ झील, मतलब ऐसे क्या के बोलते थे, तो बड़ा दिल में चोट लगती थी कि यार इनके सही है, ये तो मज़े कर रहे हैं और मेरे पापा पता नहीं क्यों बुलाते हैं कि यहाँ पे आके काम करा। दोस्त यार भी मजाक उड़ाने लगे हैं। तो बस ये सब चीज़ें सोच करके उस टाइम ये बुरा लगता था, लेकिन आज के हिसाब से सब ठीक है। मेरे को जो ये सब बोलने वाले थे, सब 12-13-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं करे। आज वो मुझे कहते हैं कि नहीं भैया तू तो सही है, तेरी तो दुकान भी है, अब तो तू कंपनी में भी जुड़ गया। मैंने बोला हाँ मेरे पास कोई काम की कमी नहीं है। तो अब उनको लगता है कि नहीं ये जो कर रहा था अब ये ठीक कर रहा है। वो वाली बात याद आ रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे सारी दुनिया आपका मजाक उड़ा रही हो, हाँ। आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है ना तो आप अपनी जिंदगी में कामयाबी बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं बड़ा सोचता था, लेकिन अब नहीं सोचता। कुछ लोग हालांकि मेरी वीडियो में भी बोल रहे हैं कि बेटा पार्सल लेके आजा जल्दी, हालांकि मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी में वॉर छिड़ जाता है। अर्बन कंपनी का बंदा है, तुमसे तो कम नहीं कमाता होगा, तो थोड़ी अंदर से खुद ही खुशी मिलती है कि चलो ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, जितने लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि उन्हें बाकी सारे 4 लोगों का डर है कि वो क्या कहेंगे, उन्हें क्या कहना चाहते हो आप? बस वही है कि उनके घर की रोटी वो 4 लोग थोड़ी बनाएंगे, अगर उसके पास पैसों की कमी है तो वही पूरा करेगा। दूसरे लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब दूसरे लोग फोकस करो। पहले क्या सोचते थे उस टाइम मैं बड़ा सोचता था, लेकिन अब क्या सोचते हैं तो मेरे को अच्छा ही लगता है कि अब ये जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू किया, पहले पैसों की टर्म्स में, उसके बाद इंस्टाग्राम के थ्रू पॉपुलैरिटी आने लगी, अचानक से बहुत ज़्यादा रिश्तेदार और दोस्त बढ़े क्या? हाँ बढ़ गए। कई लोग जिन्होंने मेरी शादी की वीडियो शूट करी थी, हाँ। उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करा, अच्छा अरे यार तुम तो काफ़ी आगे बढ़ गए। मैं बोला क्या हुआ? अरे यार मैंने देख ली तुम्हारी वीडियो इंस्टाग्राम पे बना रहे हो, और फिर मैं देखने लगा कि वो भी वीडियो बनाने लगे। ओके। अच्छा लगता है। बहुत से लोग मेरी हर 2 से 3 दिन के 2-3 वीडियो के बाद एक इंस्टाग्राम की तरफ से टैग लग जाता है ट्रेंडिंग का, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अच्छा, जितने भी लोग अपनी ज़िंदगी में किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आगे नहीं बढ़ पा रहे, अगर उनके लिए एक शेर हो जाए
थार हो या आईफोन लेंगे जरूर, लेकिन बाप के पैसों पर नहीं, अपने दम पर। ओह वाह। तो लोगों को काफ़ी पसंद आया था वो। हाँ यार, तो जितने भी लोग देख रहे हैं, डेफिनेटली अगर आपके भी मन में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं ना, हाँ। वो ख्वाहिशें पूरी होंगी, बस दम होना जरूरी। दम होना चाहिए सर। बहुत अच्छा लगा सोनू जी आपसे बात करके, बहुत इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन रही। ये पता लगा कि जिंदगी के अंदर मुसीबतें आ जाती हैं, लेकिन चेहरे पर अगर मुस्कुराहट रखो, हाँ, दम रखो तो सब होता है। आगे बढ़ सकते हो। वी रियली विश कि जिंदगी में जितनी आप मेहनत कर रहे हो, आप लगातार आगे बढ़ते रहो। बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे भी और जिंदगी में भी, जी, ठीक है, बिल्कुल। दोनों तरफ बहुत आगे बढ़ो। जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, उन्हें भी आपसे इंस्पिरेशन मिले। वो भी अपनी जिंदगी में कहीं पर अगर अटक गए हैं, ठहराव आ गया है, तो खुद को वो पुश दे सकें कि आगे बढ़ पाए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हेलमेट पहन के ऐसे ही, भैया हेलमेट उतार के बनाया करो। मतलब भैया 12 बजे की कॉल पे ख़त्म हुई ड्यूटी, अब मेरे को 1 बजे की कॉल पे आना है। अब वहाँ मैं हेलमेट उतारूं, बाल सेट करूं, वर्दी उतारूं, तो इतने में तो वो टाइम ही चला जाएगा। तो जो हूँ जैसा हूँ, बात ही तो बोलनी है, बस डायरेक्ट कहीं रोड पे किनारे रोके और बोल दिए जो मन में आए। परफेक्ट। अभी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको लाइक, शेयर, कमेंट आज आप बोलोगे। देखिए, मैं इतना कहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, और नहीं भी करना हो तो कोई बात नहीं, ऐसे कोई दबाव मैं नहीं दे रहा, बाकी भगवान सबको देखता है। ये लास्ट वाली लाइन ऐसा लगा जैसे धमकी दे रहे हो। नहीं नहीं। देखो, मन करे तो कर लेना लाइक, शेयर, कमेंट। ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज अगर आप सुनना चाहते हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू अर्बन कंपनी। बट बहुत मजा आया बात बिल्कुल, मुझे भी आया।